जय हिंद। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं का गणित एक्सरसाइज 9.1 प्रश्न नंबर 10। चलिए हम लोग बोर्ड पर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा हम लोग डायग्राम बनाते हैं। यह हो गया ए बी और यहां हो गया सी डी। यह हो गया दो समान लंबाई के खंभे और 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने यह दोनों समान लंबाई के खंभे हैं। इन दोनों के शिखर से क्रमशः जो कोण बन रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री का बन रहा है। तो मान लेते हैं इन सड़क के बीचों बीच में कोई एक बिंदु है, उसका हमने नाम दे दिया P। यहां से कोण बन गया यहां से 60 डिग्री का और इसी बिंदु से और इस खंभे के शिखर से एक कोण बन गया 30 डिग्री का। तब प्रश्न कह रहा है इन दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है और यह बिंदु P जो है ये P से यह जो खंभा है कितना दूर है और इसी बिंदु P से यह जो खंभा है कितना दूर पर है। तो अगर मान लिया जाए कि बिंदु P से और B के खंभे का जो दूरी है वह x मीटर है, तो P से D तक दूरी हो जाएगा 80 घटाव x। चलिए अब इतना बात को हम लोग यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। चित्र में ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो समान लंबाई के खंभे हैं। दो समान लंबाई के खंभे हैं जो 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने है। सड़क के बिंदु P से क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी और P। हम यहां लेंगे त्रिभुज ए बी P में यहां जो थीटा होगा 60 डिग्री होगा। तो थीटा के सामने का जो भुजा होगा यह लंब होगा और यह का आधार हो जाएगा और यहां बन जाएगा समकोण और यहां भी बन जाएगा समकोण। तो यह कोण हो जाएगा, इसके लिए यह कोण हो जाएगा। तो हम
लेंगे यहाँ पर tan 60 डिग्री, तो होता है लंब बटा आधार। तो लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बीपी। चलिए अब हम यहां मान रखते हैं, तो tan 60 का मान हो जाएगा √3। ए बी हमें ज्ञात करना है और बीपी का मान हो गया है x। यहां से तिरछा गुणा कर देते हैं तो हमें ए बी का वैल्यू पता चल जाता है √3x। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम देते हैं। अब इसी प्रकार से हम देंगे त्रिभुज सी डी पी में हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी डी पी में या जो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री होगा। अब यहां हम लगाएंगे tan 30, यहां हो जाएगा tan 30 डिग्री। तब उसमें लंब हो जाएगा सी डी, तो यहां हो गया सी डी अब बट्टा में पी डी, यहां हो जाएगा पी डी। tan 30 का जो वैल्यू होगा 1/√3 होगा और सी डी का मान तो ज्ञात करना है और पी डी हो जा रहा है 80 घटा x। चलिए यहाँ पर हम प्लस को लेके आते हैं और यहाँ से हम तिरछा गुणा करेंगे, तो दिस इज इंप्लाइड एट √3 इंटू हो जाएगा सी डी, अब बराबर हो जाएगा 1 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 80 घटा x। यहाँ से हम सी डी का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 80 घटा x, बटन हो जाएगा √3। यहाँ से समीकरण बन जाएगा 2। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि ए बी और सी डी दोनों समान लंबाई के खंभे हैं, मतलब ये दोनों का वैल्यू एक समान है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने निकाल दिया है ए बी और इधर हो गया सी डी, तो सी डी और ए बी का मान समान होगा। इक्वेशन का रूल कहता है कि यदि एक पक्ष बराबर हो गया, इक्वेशन का रूल कहता है कि यदि एक पक्ष बराबर हो गया तो दूसरा का पक्ष बराबर हम लोग कर लेते हैं। तो आइए हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए समीकरण हमारा एक है कितना, √3x और इसका एक पक्ष है 80 घटा x, अब बटन हो गया √3। यहाँ से तिरछा गुणा हम कर लेते हैं, पुनः दिस इज इंप्लाइड एट हमें मिल जाएगा 1 से गुणा करेंगे इसमें कितना ही मिल जाएगा, यानी 80 घटा x बराबर 3 तरीका 9। डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3 तरीका 9 और 9 का वर्गमूल 3 और साथ में x है, ये हो जाएगा 3x। x को उधर भेजेंगे तो जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 80 बराबर मान निकलेगा 4x, एक जाकर प्लस हो जाएगा और x का मान निकाल देंगे तो 4 इसमें भाग लग जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 80 बटा 4। कटा दीजिए, 4 का 4, 4 दूना 8, 1 0 शिफ्ट हो जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा 20। यानी हम जो यहाँ पर x माने थे ये हो गया 20, ये हो गया 20 और यहाँ से यहाँ 80 घटाओ x है, मतलब कि 80 में से 20 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 60 मीटर, ये हो जाएगा 20 मीटर। तो हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं इस x का मान यदि समीकरण 1 में रख देता हूं तो खंभों की ऊंचाई में प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान
रखने पर, चलिए रख लिया जाए। तो ऐसे देखिए ए बी बराबर हो गया रूट अंडर 3x और x का मान हम निकाले हैं 20। ये हो जाएगा 20 रूट 3x, 20 रूट 3x। यहाँ से हमने रख दिया 20 रूट 3 और यहाँ से हो जाएगा मीटर, यानी ए बी बराबर निकलेगा 20 रूट 3 मीटर। चूंकि x का मान निकल गया है 20, तो ए को कहा गया 20 रूट 3 मीटर, तो इसका ये क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तब खंभों की ऊंचाई हो गया 20 रूट 3 मीटर, 20 रूट 3 मीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि खंभों की जो B से P है कितना दूरी है, P से D कितना दूरी पर है। तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं या निकाल भी चुके हैं। तो लिखेंगे बिंदु P से खंभों की दूरी, यहाँ लिखा भी है कि यहाँ से देख लीजिए कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु P की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखेंगे खंभों से बिंदु की दूरी, तो लिखेंगे खंभों से बिंदु की दूरी, तो हो जाएगा एक हो जाएगा 20 मीटर और दूसरा का हो जाएगा 60 मीटर। और टोटल कितना है, 80 है। तो 20 और 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो ही जाएगा। यानी यही हमसे प्रश्न पूछ रहा था। चलिए, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। लेकिन अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एक शेयर से हो सकता है कि किसी भी बच्चे का किस्मत का ताला खुल जाए। हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी हम वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए, हम मिलते हैं इसी तरह के किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।